नमस्कार दोस्तों। आज हम एट्थ हाउस के बारे में कुछ अच्छा सीखते हैं। एट्थ हाउस जो कि हमें ना बताता है हमारी लाइफ के बारे में कि हमारी आयु कितनी होगी, क्या मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हमारे इस जीवन में होंगे। क्योंकि एट्थ हाउस ना ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जाना जाता है। उससे अगला आया उस नाइन्थ हाउस होता है। आप भक्ति पर भी जब भी पहुंच पाएंगे जब आप किसी बंधन को तोड़ के आगे बढ़ेंगे। एट्थ हाउस वही बंधन है। क्योंकि आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि इस जीवन में ना बहुत कुछ सीखते हैं, पर आप एंड में एक बात सीखेंगे, उनसे नया ज्ञान आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। नाइन्थ हाउस नया ज्ञान है ना, विजडम है। आपने कितना सीखा इस लाइफ से, वो नाइन्थ हाउस है। जब आप कुछ नया जब सीखते हैं, कुछ अलग जब आप करते हैं, जब आप टेंथ हाउस पे पहुंचते हैं कर्म करने के लिए। वरना कुछ लोगों की जिंदगी ना बेशक वो रद्द हो जाए, पर आप देखेंगे उन्होंने इस जीवन में ना कुछ नहीं सीखा होता। वो एट्थ हाउस तक पहुंचते हैं, वहां उनकी मृत्यु रियल में हो जाती है। जो कि एट्थ हाउस की जो मृत्यु है ना, वो ट्रांसफॉर्मेशन वाली मृत्यु है। कि एक आदमी होता है ना कि जो एक बंधन को तोड़ के जो मरता है, कि जैसे आपके पास अचानक से सारी प्रॉब्लम आ गई इस जीवन की, आप फिर भी अपनी ईमानदारी पे अड़े रहे। आपने उस बंधन को नहीं तोड़ा। आपके घर में सब बीमार हैं या चीजें हैं, और आपको पैसे का इतना बड़ा क्राइसिस है कि आप उसको झेल नहीं सकते कि अब कहीं से भी मिल जाए, मैं किसी का भी मर्डर कर दूं पर मैं ले लूं उस पैसे को। पर वो बंदा वहां भी डटा रहता है कि मुझे ये नहीं चाहिए। जब वो उस एट्थ हाउस के बंधन को, क्योंकि एट्थ हाउस ना अचानक से आने वाली सारी प्रॉब्लम है, वो आपको इतने इतने कर्मांश तक दिखाएगा कि आदमी को ऐसा लगता है कि अब जीवन खत्म हो गया मेरा यहाँ पे। और जब वो जीवन खत्म होने के कगार पे होता है, तब वो उस बंधन को तोड़ के जब आगे बढ़ता है, फिर वो नाइन्थ हाउस पे पहुंचता है। तो एट्थ हाउस ना वो वही प्रकार का बंधन है। एट्थ हाउस का स्वामी आपका जहां भी बैठा हुआ है, या एट्थ हाउस में जो भी प्लेनेट आपका गया है, उससे रिलेटेड कर्माज में जब आप बंधन उसको तोड़ देंगे, तब आप उससे आगे बढ़ेंगे। क्योंकि एट्थ हाउस में जो भी प्लेनेट जाता है, वो फिर आपको कुछ ना कुछ तो दुख देगा इस जीवन में। जैसे एट्थ हाउस में सैटर्न ना बहुत अच्छा माने जाते हैं उसकी लाइफ के लिए, उसकी मतलब जीवन की उम्र के लिए, कि ये यहाँ आदमी को बहुत लंबी उम्र देते हैं। क्या कभी सोचा है कि वो लंबी उम्र क्यों दे रहे हैं? क्योंकि एट्थ हाउस में उसके सैटर्न है, वह कर्म का मालिक आया है। अब इस बंदे के कर्मास बहुत बाकी हैं इस जीवन में, जो इसको अच्छे कर्म करके जीवन में लोगों का भला करना है। इसीलिए उसको उम्र भी लंबी दी है। सैटर्न स्लो भी प्लेनेट है, तो वहां धीमा भी करते हैं। आयु का घर है ना एट्थ हाउस, तो वहां सैटर्न उसको इतने कर्मास अभी करके जाने इस जीवन में, तो उसको जल्दी नहीं जा सकता वो। क्योंकि अब उसके पास कर्मास के रूप में इतने सारे कर्मास आ चुके हैं कि उसको ये निभा के जाना ही पड़ेगा। जिस दिन वो उस कर्मास को पूरा कर लेगा, वो इस धरती से चला जाएगा। तो पर वो कर्मास सैटर्न है, इतनी जल्दी तो नहीं पूरा होने देंगे, बहुत लेट जाके पूरा होने देते हैं। तो एट्थ हाउस ना ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है। एट्थ हाउस का स्वामी आपका जहां बैठा हुआ है, आपको वहीं से रिलेटेड सारी चीजें अब आपको ट्रांसफॉर्मेशन देंगी। क्योंकि एट्थ हाउस का स्वामी अगर सेकंड हाउस में किसी के, तो आपने देखा होगा कि लोगों को ना उसकी फैमिली से प्रति इतना ज्यादा दुख मिलेगा, कभी इतना ज्यादा दुख मिलेगा कि वो उस ट्रांसफॉर्मेशन को जब पूरा जब कर लेगा, एक चरम पे वो दुख जब पहुंच जाएगा, उसके जीवन में फिर कुछ बदलाव होगा। जब वहां के एट्थ हाउस के दुख बंद होगा, उसे वहां से सुख फिर मिलेगा। कुछ लोग उस बंधन को तोड़ना ही नहीं चाहते, बोलते हैं जैसा चल रहा है उसे चलने दो, हमें तो बस जीवन काट के जाना है। जिसकी वजह से चीजें बहुत ज्यादा होती हैं। एट्थ हाउस ना हमारी हिडन नॉलेज का भी होता है। केतु यहाँ के मालिक हैं जड़ के। जड़ है धरती के नीचे वाली सारी चीजें, हिडन नॉलेज। सबसे ज्यादा ऑकल्ट के लिए जाना जाता है एट्थ हाउस। क्योंकि ऑकल्ट में भी हिडन नॉलेज होती है ना। सामने वाला पर्सन आपके सामने आ रहा है एस्ट्रोलॉजी के लिए, तो वो अपने बारे में पूछना चाह रहा है ना, इसके अंदर क्या है, एट्थ हाउस। वहाँ सबसे ज्यादा मेडिटेशन, तंत्र मंत्र, ये सारी चीजें एट्थ हाउस से देखी जाती है। पर वहाँ प्लेनेट का भी फर्क होता है, कौन कौन से प्लेनेट है, सारी चीजें। एट्थ हाउस में सबसे ज्यादा सीक्रेट्स रखे जाते हैं। अच्छा, एट्थ हाउस ना हमारे सडन गेन्स का भी होता है। जो अचानक से आने वाला पैसा जो होता है, जैसे इंश्योरेंस का पैसा हो गया आपका, जो अचानक से आता है, आपको पता भी नहीं होता। आपके
मरने के बाद आपकी फैमिली को कितना पैसा मिलेगा, जैसे इंश्योरेंस वगैरह जो होते हैं वो भी अचानक से ही मिलता है, किसी को पता नहीं होता मृत्यु कब आएगी। अचानक से होने वाले लॉसेस भी 8th हाउस ही हैं। जो लॉसेस, जैसे आप अचानक से जा रहे हो, एक्सीडेंट हो गया, पता ही नहीं कब लॉस हो गया आपका, या मतलब इन द सेंस आपका मतलब आपकी गाड़ी का लॉस हुआ, आपको पैसे का लॉस हुआ, वो 8th हाउस है। आपको थोड़ी ना पता था, क्योंकि वो अचानक से हुआ। वो 8th हाउस हमें बताता है पूरी तरह से कि आपको क्या होने वाला है। हेल्थ इशू में सबसे ज़्यादा क्रॉनिक डिसीज 8th हाउस से देखी जाती हैं। जो क्रॉनिक डिसीज जिसका इलाज करने के लिए आदमी को बहुत अंदर तक जाना पड़ता है, मतलब इलाज होना भी उनका संभव नहीं होता, वो 8th हाउस से देखा जाता है। सर्जरीज 8th हाउस से देखी जाती हैं। अच्छा, गेम्स में 8th हाउस जो देता है ना, वो अचानक से पैसा देता है आपको। मैंने ऐसे लोगों को इंश्योरेंस सेक्टर से, इन सारी चीज़ों से, जो चीज़ें जैसे सीक्रेट एजेंसीज हैं, वहाँ से ये लोग बहुत अच्छा पैसा, किसी पुलिस वगैरह में किसी सीक्रेट मिशन पर काम करते हैं, उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है 8th हाउस। ऑकल्ट के लिए तो करता ही करता है। और किसी की जान बचाने से रिलेटेड डॉक्टर के सबसे ज़्यादा चार्ट आप देखोगे, पीएचडीज वगैरह के सबसे ज़्यादा आप चार्ट आप जब देखोगे। इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जो नई खोज की ओर जो जाते हैं कि हमें कुछ नया खोज के जाना है, वो 8th हाउस काम करता है। आपने देखा होगा, आपकी जहाँ भी आप वर्क प्लेस में, कुछ बंदे जो होते हैं जो डीप में सोच के काम करते हैं। बेशक वो सबसे छोटा ही काम कर रहे हैं, पर वो उनकी सोचना बिल्कुल अलग के होती है, सबसे हट के। वो 8th हाउस वाले ही होते हैं। जिनको 8th हाउस का स्वामी 5th हाउस से लिंक हो जाए बुद्धि, तो वहां ये सारे काम करते हैं। पर 8th हाउस 5th हाउस का लिंक जब होता है ना, तो ऐसा आदमी को सबसे ज्यादा ये भी बोला जाता है कि ये व्यक्ति गलत रास्तों पे भी सबसे ज्यादा जा सकता है, अगर वहां जुपिटर अच्छा नहीं हुआ तो। क्योंकि बंदा फिर वो गलत रास्ते की ओर भटकने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि 8th हाउस सबसे खराब हाउस भी है। वहां आपको इतना दुख दे दे, जैसे बोलते हैं ना कि एक डायलॉग जो बोला जाता है कि मैंने चोरी मजबूरी में स्टार्ट की थी, तो वो 8th हाउस ही है जो आपको इतना ज्यादा मजबूर बना देता है, इतना ज्यादा मजबूर बना देता है कि आदमी को समझ में नहीं आता कि क्या, जैसे 8th हाउस और 12th हाउस का लिंक हो जाए आपस में। हालांकि ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है कि आप की जो चीजें हैं वो विदेश से जुड़ी हैं, कुछ अलग करने के लिए आप आए हो। पर एक ये भी है कि आपका 8th हाउस 12th हाउस से लिंक है, ऐसा आदमी गलत रास्ते पे जाएगा, उसके जेल योग बनेंगे ही बनेंगे, कहीं से राहु और लिंक हो गया तो। क्योंकि वो अपनी बुद्धि के कारण कुछ ऐसे काम करेगा, 5th 8 एंड 12 का कनेक्शन हो जाए कि आदमी को फिर वहां गलत चीजों में पड़ना फिर स्वाभाविक है, जिसकी वजह से व्यक्ति को बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है। तो 8th हाउस ना अपने लिए बहुत ज्यादा चीजें करता है, और आपके लिए कुछ अच्छा देने के लिए भी बैठा है, कुछ खराब देने के लिए। वो आपके चार्ट के ऊपर डिपेंड करता है, ओवरऑल चार्ट के ऊपर, कि आपका चार्ट कैसा है और आपको चीजें मिलेंगी कैसे। क्योंकि 8th हाउस वहां आपको फिर इतने, अगर आपके चार्ट में जुपिटर अच्छा है, 9th हाउस बहुत अच्छा है, तो आपके बहुत रेयर ऑफ द रेयर केस हैं कि आप गलत रास्तों पे जाएं। वरना 8th हाउस आपका खराब है, आप देखोगे एक्स्ट्रा अफेयर की ओर भी सबसे ज्यादा लोग जाते हैं। उसे फिर चिंता नहीं होती समाज क्या बोलेगा, समाज की चीजें कैसी होंगी। उसे सिर्फ ये मतलब होता है कि मुझे क्या करना है, मुझे मतलब है बस, मुझे समाज से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि वो आउट ऑफ द लीग है पूरी तरह से समाज से, क्योंकि आप एक समाज से कट चुके हो ना। वो 8th हाउस ही है। तो 8th हाउस ना हमारा ऐसे काम करता है, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सबसे ज्यादा ये जाना जाता है। क्योंकि यहाँ के कर्मास अगर आपने अगर पूरे अगर कर लिए ना 8th हाउस के ट्रांसफॉर्मेशन, तो वो आपको इतना बड़ा फिर चेंजेस फिर देते हैं इस लाइफ में। आपने देखा होगा कि कुछ लोग ना एकदम लीग से हटके अचानक से हट जाते हैं। वो पहले की लाइफ उनकी बिल्कुल डिफरेंट थी, अब बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि वो 8th हाउस के ट्रांसफॉर्मेशन को पूरी तरह से झेल चुके हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग ना बहुत ज्यादा गलत रास्तों पे चल रहे थे, पूरी तरह से गलत रास्तों पे, अचानक से बदल गए, भगवान की भक्ति इन सारी चीजों, वो 8th हाउस को छोड़ चुके हैं, अब 9th हाउस पे वो पहुंच गए। वो अचानक ही होता है। 8th हाउस का स्वामी अगर आपका लग्न में बैठ जाए, अब आपके सबसे बड़ा चैलेंज है आपके लग्न से ऊपर, आपके व्यक्तित्व पे।
क्योंकि ऐसे लोगों को ना, अगर इनका व्यक्तित्व अगर मजबूत नहीं हुआ, सबसे ज्यादा इनके ऊपर तंत्र विद्या हो सकती है। मतलब इनको बहलाया फुसलाया जा सकता है चीजें, क्योंकि तंत्र विद्या वही है ना कि आपको थोड़ी सी एनर्जी किसी ने लगाई, आप उधर की तरफ चल दिए। फर्स्ट एंड एट का कनेक्शन जब होता है तो सबसे ज्यादा ऐसे में इन लोगों को अपने लग्न को सबसे ज्यादा मजबूत रखना चाहिए। हल्दी एक्सरसाइज करके, मंदिर जाके, पॉजिटिव चीजें करके, अगर ये लोग भगवान का नाम अगर बहुत अच्छे से अगर लेते हैं तो इनके ऊपर कभी कुछ नहीं हो सकता। अचानक से आने वाली प्रॉब्लम इनको फिर नहीं छू सकती, पर वो एक बंधन काटने के बाद ही होगा। बंधन इन द सेंस कि आप सोच रहे हैं कि मैं आज से ही सारे अच्छे कर्म स्टार्ट कर दूं, कल से मुझे रिजल्ट मिल जाए, नहीं मिलने वाला। उसके लिए आपको थोड़ा इंतजार तो करना पड़ेगा, क्योंकि पूजा का भी एक पैटर्न होता है, सारी चीजें होती हैं कि हमें कितने दिनों में उसका रिजल्ट मिलेगा, वो प्लेनेट के ऊपर डिपेंड होता है। क्योंकि जुपिटर है ना, जुपिटर का मैंने जो रिजल्ट जो देखा वो 16 महीने बाद मैंने देखा है। 16 महीने तक आप लगातार जब चीजों को जब आप करेंगे, जब उसको उसका रिजल्ट मिलेगा, जब आपके जीवन में कुछ पॉजिटिव होना स्टार्ट होगा, वरना पहले वो आपके पिछले कर्मास को काटेंगे कि आपने पीछे क्या क्या किया हुआ है। तो 8th हाउस का स्वामी जब लग्न में जब होता है, ऐसा आदमी ना सबसे ज्यादा परेशान भी इसी वजह से रहता है, मैं करूँ तो करूँ क्या, मैं कुछ भी करने जाता हूँ मेरे पास अचानक से कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। बिल्कुल डिट्टो, मतलब आप 8th हाउस के मालिक वाले को, फर्स्ट हाउस वाले को अचानक से अगर ये आप बिल देना कि आप कुछ भी करने जाते हो वहां प्रॉब्लम होती है, वो बिल्कुल सत्य बोलेगा कि हाँ यही होता है। अगर उसके लग्न का स्वामी मजबूत नहीं हुआ तो, अगर लग्न का स्वामी मजबूत है, वो चीजों को हंसते हंसते झेल जाएगा और आगे बढ़ जाएगा फिर। और लग्न का स्वामी मजबूत नहीं है तो चीजों को वो इतना बिगाड़ेगा कि वो बोलते हैं ना कि व्यक्ति अब नासक की ओर बन चुका है, और उसमें गलतियां उसकी भी नहीं, क्योंकि 8th लॉर्ड आके बैठा है, कोई फर्स्ट लॉर्ड थोड़ी ना 8th हाउस में जाके बैठा है जो वो खुद बिगाड़ेगा। इन चीजों को आएंगी अचानक से प्रॉब्लम और फिर उसको वो चीजें बिगाड़ेंगी, जिसकी वजह से उसको बहुत ज्यादा फिर प्रॉब्लम होगी। 8th लॉर्ड जब फर्स्ट हाउस में जब होता है, ऐसे लोगों को रिसर्च के लिए बहुत अच्छा जाना जाता है। अगर ये रिसर्च में हो, किसी अच्छी कंपनीज में हो, वहां इनको कोई रिसर्च का काम मिले, कुछ सीखने का काम मिले, अगर ये सीखने के लिए हमेशा अगर तत्पर रहते हैं और जुपिटर को अपने पॉजिटिव कर लें और सीखने के लिए, तो ये लोग बहुत आगे जाते हैं, फिर बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। क्योंकि ये इनकी भी अगर कोई शॉप भी है ना, तो आपको मार्केट में सबसे अलग हटके शॉप मिलेगी कि पूरा मार्केट इस चीज पे चला, हम इस पे चलेंगे। तो वहां ये कुछ ना रिसर्च करके, कुछ अच्छी चीजें रख के, कुछ आउट ऑफ सिलेबस चीजें रख के, हटके चीजें रख के जब ये चीजें करते हैं तो इनको बहुत अच्छा लाभ होता है। क्योंकि ये अगर समाज के साथ अगर चलते हैं ना, कि जैसे समाज नॉर्मल चीजों पे चल रहा है कि अरे 9 to 5 की जॉब करते हैं और एक बेसिक सी जॉब करते हैं, 10-20 हजार मिलते रहे, कुछ नहीं होने वाला है इनका, उसमें ही जिंदगी निकल जाएगी, प्रॉब्लम इनको खींचे रहेंगी। इनको जरूरत है कुछ लीग से अलग हटके करने का, कुछ चीजों को रिसर्च में सोचने के बाद कुछ करने का। और अपने दिमाग का ना, इनके पास दिमाग में बहुत अच्छा होता है रिसर्च में सोचने के लिए, जो बुद्धि की इनके अलावा किसी के पास बहुत रेयर ऑफ द रेयर केस में होती है। तो अगर ये उस बुद्धि को किसी अच्छी साइंस में लगाएं, जैसे ऑकल्ट में भी लगाते हैं, एस्ट्रोलॉजी में, बहुत आगे बढ़ते हैं ऐसे लोग। क्योंकि इनके अलावा लीग से अलग हटके किसी को सोचने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, जब लग्न का स्वामी जब 8th हाउस से कनेक्ट जब होता है तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है इन्हें अलग हटके करने का। और ये लोग ना रिसर्च में, डॉक्टर्स में, और किसी सीक्रेट एजेंसी में, एटलीस्ट वकील में भी बहुत अच्छा कर देते हैं, क्योंकि अलग हटके सोचते हैं सभी से। किसी की प्रॉब्लम से पैसा कमाना, 8th हाउस वाला प्रॉब्लम में, वकील के पास आप प्रॉब्लम में जाओगे। कुछ होता है कि जैसे आप जमीन वमीन नाम कराने जा रहे हो, पर मोस्टली ऑफ द केसेस में आप प्रॉब्लम के पास, डॉक्टर्स के पास प्रॉब्लम में जाता है आदमी, किसी काउंसलर के पास हमेशा आदमी प्रॉब्लम में ही जाता है। एडवाइस कभी कभार होती है कि शेयर मार्केट के लिए आप इन्वेस्ट करने के लिए, पर ऑलमोस्ट आप किसी ना किसी काउंसलर के पास किसी प्रॉब्लम में जाते हैं। तो ऐसे लोगों को ऐसी चीजें करनी चाहिए जो लोगों की प्रॉब्लम दूर करे, जिसके बाद इनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। भूगर्भ विज्ञान में मैंने बहुत अच्छा करते हुए देखा, एक भूगर्भ विज्ञान के प्रोफेसर आए थे, बहुत अच्छा चार्ट था उनका, 8th और 1st हाउस से कनेक्ट था, क्योंकि धरती से निकलने वाली चीजों के लिए वो साइंटिस्ट थे। तो प्रोफेसर तो अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, पर इनको आपको पॉजिटिव लेना होता है। आपको जुपिटर एटलजिस्ट इतना अच्छा करना होता है कि आपको चीजें वो पॉजिटिव वे में करके दे,
ना कि नेगेटिव वे में। वरना लोगों को, मैंने ऐसे लोगों को सबसे ज़्यादा यहाँ पे मस्टरबेशन करते हुए या अपनी ज़िंदगी खराब करते हुए कि किसी एडिक्शन में पड़ते हुए सबसे ज़्यादा खराब करते हुए देखा है। इन सभी चीज़ों में आपको जुपिटर बहुत अच्छा करना चाहिए, जिसके बाद आप इन चीज़ों से निकल के कुछ अच्छा कर पाए। 8th लॉर्ड 2nd हाउस में हो। अच्छा, 8th लॉर्ड 1st हाउस में, इनको सबसे ज़्यादा एक्सरसाइज पे, अपने शरीर पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर लग्न मजबूत हो गया, 8th हाउस ऑटोमेटिक आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अपनी हेल्थ पे सबसे ज़्यादा ध्यान दें। 8th लॉर्ड 2nd हाउस में हो, ये अच्छा कॉम्बिनेशन होता है कि 8th लॉर्ड 2nd हाउस में आपको ना चीज़ें करके जो देता है ना, वो पैसे के लिए ट्रांसफॉर्मेशन करके जो देता है कि आप फैमिली को जब पूरी तरह से, आप संपूर्ण तरह से आप ये करने लग जाएंगे कि मुझे जो कुछ करना है वो फैमिली के लिए ही करना है, अच्छे रूप में करना है, जब आपको 8th हाउस यहाँ पैसा अच्छा देता है। पर 8th हाउस यहाँ पे पैसा बहुत ही अच्छा दे देता है अगर व्यक्ति किसी रिसर्च वर्क में, डॉक्टर्स हो, एस्ट्रोलॉजी कर रहा हो, या फिर किसी हिडन चीज़ों से रिलेटेड, या फिर किसी ऐसे प्रोफेशन से रिलेटेड हो जहाँ के लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करता हो, इंश्योरेंस सेक्टर से डॉक्टर्स बन के, वकील बन के, जहाँ चीज़ें आपके पास प्रॉब्लम से पैसा आने वाला हो, कोई काउंसलर आप बन जाए, बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। किसी मैकेनिकल लाइन में हो, किसी इंजीनियरिंग वर्क में जहाँ रिसर्च वर्क चलता हो, बहुत अच्छा पैसा देता है। पर 8th हाउस में 2nd लॉर्ड में जब होता है तो आदमी के पास सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम भी वही आती है, फैमिली से रिलेटेड। दुख इस आदमी को फैमिली से रिलेटेड इतने सारे मिलते हैं पहले कि ये आदमी उसको झेलने के लिए बस तैयार हो, तो वो झेलेगा। आपका लग्न अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आप उस प्रॉब्लम को भी झेल पाओगे फैमिली की तरफ से जब आप उन चीज़ों को, जैसे 8th हाउस का लॉर्ड 2nd हाउस में जो होता है, फैमिली की तरफ से कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम जरूर होती है जिसको ताड़ने के लिए आप आए हैं अब इस जीवन में। कि फैमिली की तरफ से बेशक आपको फैमिली रिच मिल जाएगी, पर कोई और सेक्टर से प्रॉब्लम दे देगा, किसी को हेल्थ इशू दे देगा आपके होने के बाद, कि अब आपको उसे सही करना है, आपको उसको पूरा ख्याल रखना है, तो वो भी आपके लिए एक चैलेंज का काम है। और 8th हाउस की वो प्रॉब्लम खत्म नहीं हो पा रही, अचानक से कोई ना कोई फैमिली पे आके हर वक्त कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी रहती है। तो वो आपको बंधन को जब तोड़ दोगे, जब आपके पास वो 8th हाउस आपको अच्छा रिजल्ट देना स्टार्ट करेगा। 8th हाउस ना चैलेंज है, वो चैलेंज आपको पूरा करना ही पड़ेगा। जब आप उस चैलेंज को पूरा कर दोगे, आपके लिए वो बहुत अच्छे रिसोर्सेज खोल के दे देगा। 8th हाउस 2nd लॉर्ड वाला अच्छा है, ये भी कॉम्बिनेशन बुरा नहीं है, पर पैसे के लिए भी बहुत अच्छा है, पर वो आपको रिसोर्सेज तोड़ने तो पड़ेंगे। और आप सोचते हैं कि यहाँ मैं गलत चीज़ों से पैसा कमा लूँ, तो वो आपको फंसाएगा भी बहुत बुरी तरह से, जिसका भुगतान आपकी फैमिली को भी भुगतना पड़ेगा, आपको भी भुगतना पड़ेगा। क्योंकि 2nd हाउस हमारे खाने पीने की चीज़ों का, वो आपको हेल्थ इशू एंड में जाके इतने अच्छे अच्छे दे देगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा, आपको प्रॉब्लम में दे देगा। 8th लॉर्ड 3rd हाउस में हो, ये अच्छा कॉम्बिनेशन भी माना जाता है और बुरा भी है, क्योंकि अब मेहनत वाले घर में आपका 8th लॉर्ड चला गया और 8वें से 8वां चला गया, तो 1st लॉर्ड का 8वां 8वां हो गया, 8वें से 8वां 3rd हाउस हो गया। 3rd हाउस में अब आपकी मेहनत वाले घर में आपके वहां अचानक से जाने वाला प्रॉब्लम वाला आदमी गया है। मतलब आप मेहनत करने जाओगे, कोई ना कोई आपको रुकावटें हमेशा मिलेंगी ऐसे लोगों को, कि मेहनत करने जब जब मैं जाता हूँ शुरुआत में मुझे इतनी ज़्यादा रुकावटें होती हैं, पूछो मत। पर वो रुकावटों के बाद जो आपको जो 8th हाउस जो ट्रांसफॉर्मेशन देके आपकी चीज़ें जो सुधारेगा, वो बेस्ट होगा फिर, क्योंकि वो आपको सुधारना तो पड़ेगा पहले, आपको एफर्ट्स खूब सारे देगा। मतलब जितने, जो कहते हैं ना, एक नॉर्मल आदमी को जितने ज़्यादा एफर्ट्स दिए, उससे ज़्यादा एफर्ट्स ये 8th और 3rd हाउस वालों को दे देता है, जब जाके आपका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। भाई बहनों के प्रति आपके कर्मास हैं कि उनके लिए आपको सब कुछ करना होता है पहले, और वहां से दुख ही मिलेगा आपको, सुख नहीं मिलने वाला आपको। बहुत रेयर ऑफ द रेयर केस है कि आपको सुख मिल जाए शुरुआत में, बाद में आपको भले ही सुख मिल जाए, पर शुरुआत में आपको दुख वहां से मिलेगा कि मैं सभी के लिए कर रहा हूँ, ये मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वहां आपके कर्माज हैं। आपको अचानक से आने वाली प्रॉब्लम ही जब दूर होंगी। तो 8th लॉर्ड जब 3rd हाउस में जब होता है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स फिर देता है।
और एफर्ट्स के लिए जब जब आप एफर्ट्स करने जाओगे, जब जब आपको रोका जाएगा वहां पे, तो 8th हाउस को पूरा करने के लिए अपने लग्न को इतना मजबूत कर लें, एक्सरसाइज वगैरह करके, चीजें करके लग्न के स्वामी को मजबूत कर लें, जिसकी वजह से एफर्ट्स ज्यादा आपको लगे ही नहीं कि अचानक से आने वाली प्रॉब्लम है। और 8th हाउस का स्वामी 3rd हाउस का, ड्राइविंग बहुत संभाल के करनी चाहिए ऐसे लोगों को, सबसे ज्यादा एक्सीडेंट वगैरह देता है, क्योंकि ये लोग अगर किसी नशे में रह के अगर ड्राइविंग अगर करते हैं या चीजें अगर करते हैं, वहां आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रहने वाली है। इन लोगों को सबसे ज्यादा संभल के रहना चाहिए ऐसे केसेस में। तो जब आपको 8th लॉर्ड पर 3rd हाउस में जब आप इनकम मार्क्स को आप पूरे कर लोगे, आपको बहुत अच्छा गेन्स दे देते हैं जो आपने सोचे भी नहीं होते। 8th लॉर्ड 4th हाउस में हो आपका, ये अच्छा माना जाता है, बुरा भी माना जाता है। 8th लॉर्ड 4th हाउस वालों को आप एक क्वेश्चन आप पूछेंगे ना कि आपकी माँ ने कितना दुख झेला है जीवन में, वो रो देंगे कि माँ बीमार भी रही, चीजें भी रहीं, घर वालों ने भी सपोर्ट नहीं किया, चीजें नहीं की, फिर भी माँ डटी रही अपने डिसीजंस पे, बहुत मेहनत की। और माँ को ना शुरुआत में बहुत ज्यादा कष्ट उठाने पड़ते हैं, पर आप उनको सुख देने वाले भी बने हो, क्योंकि 8th लॉर्ड जब 4th हाउस में जब जाता है ना, तो बहुत अच्छी चीजें भी करके देता है, अच्छा घर देता है, सारी चीजें भी देता है, पर देता जब है जब आप चीजें वहां 100% अच्छे वे में करते हैं। उससे अगला 9th हाउस भी है ना, आप अगर अच्छे वे में नहीं करेंगे, आपको 9th हाउस पे भी जाना है, तो वहां आपको अगर आपने अगर पॉजिटिव वे में अगर नहीं की, तो 8th लॉर्ड यहाँ पे सबसे ज्यादा घर में आपके में लड़ाइयां दे देगा। सुख तो बिल्कुल देने ही नहीं देगा कि आपको सुख मिल जाए इस जीवन में। इसीलिए 4th हाउस में जब 8th लॉर्ड जब जाता है, तो अच्छा है पैसे के लिए, घर के लिए, सारी चीज पर, वो पॉजिटिव वे में होना चाहिए आपका। और माँ के लिए जब आप सबसे ज्यादा जब आप करते हैं ना, तो आपके वो कर्माज 8th हाउस वाले कट रहे हैं, जिसकी वजह से आपको बाद में बहुत अच्छा सुख मिलने वाला है। तो 8th लॉर्ड 4th हाउस में अच्छा है, पर कहीं हद तक आपको चीजें वहां पॉजिटिव वे में करनी होती हैं पहले। दुख भी बहुत सारे मिलते हैं आपको, सुख से रिलेटेड आपको सुख चैन त्यागना पड़ेगा बिल्कुल, क्योंकि 8th हाउस वही आपको चाह रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन आपका कैसे हो। जब आप इस सुख चैन को जब त्याग दोगे ना, आलस को जब आप त्याग दोगे, तब आपको 8th हाउस बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला होता है। आपको एक बुद्धि को एक ऐसे वे में चलाएगा, डीप रिसर्च में, सारी चीजों में, कि आप कहोगे कि अचानक से क्या हो रहा है मेरे साथ में। आपकी सोच एकदम आउट ऑफ हटके होगी, मतलब चीजें, एक जो बोलते हैं ना कंपनी में 10 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, एक की सोच बिल्कुल हटके है, और सारे लोग बोलते हैं फिर इसको सारी चीजें आगे कैसे बढ़ रही हैं। अरे वो हटके भी तो सोच रहा है ना चीजें, क्योंकि 8th हाउस को उसने पॉजिटिव यूज कर रखा है, जब वो हटके चीजें कर पा रहा है। और जब ये आलस को या सुख चीजों को, इन सारी चीजों को जो त्याग देंगे, कि पॉजिटिव राह पे जब आप चलेंगे, कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहेंगे, आपको यहाँ बहुत अच्छा रिजल्ट फिर मिलने वाला होता है। और जो लोग वहां से अगर सन अगर कनेक्ट हो जाए, मतलब सत्ता के लिए ये लोग कुछ अलग हटके करते हैं, फिर ये जाने जाते हैं कि हमारे साथ क्या क्या चीजें हो रही हैं। 8th लॉर्ड जब 5th हाउस से जब कनेक्ट जब होता है ना, 5th हाउस में हो, तो ये अच्छा है डीप रिसर्च के लिए, सोचने के लिए, पर सबसे ज्यादा बुरा भी यही है, क्योंकि 8th हाउस जब 1st हाउस में जब होता है, वो 5th हाउस में होता है, सॉरी, ऐसे बंदे ना बुद्धि से बहुत गलत तक सोच लेते हैं। सबसे ज्यादा देखा जाता है इनको कि एक करेक्टरलेस भी हो जाते हैं, सबसे ज्यादा गलत सोचना, बुद्धि से नशा वगैरह में पड़ जाना, और चीजें क्या है कि इनकी बुद्धि सही रास्ते पे नहीं चल पाती अगर इनका जुपिटर अच्छा नहीं है। तो अगर जुपिटर अच्छा है, फैमिली रिचुअल्स अगर बहुत अगर अच्छे हैं, तो ये बहुत रेयर ऑफ द रेयर केस है कि ये किसी गलत रास्ते पे जाएं। 100% ये सुधरने, और फिर ये डीप रिसर्च में किसी में जाते हैं, और बुद्धि से, ऑकल्ट से, हिडन सीक्रेट से, डॉक्टर से, ये सारे कॉम्बिनेशन से मतलब बहुत अच्छा पैसा कमा लेते हैं, जो जो कॉम्बिनेशन इनकी चार्ट में बने होते हैं। और सोच इनकी अलग इतना हटके होती है कि पैसा कमाने के लिए ना, ये एक जो कहते हैं कि इनके पास ना पैसा जो आ रहा है, वो इनकी बुद्धि से आ रहा है, दूसरों की प्रॉब्लम से पैसा आ रहा है। जैसे कोविड के टाइम पे दूसरों की प्रॉब्लम से लोग पैसा कमा रहे थे, तो वही सारी चीजें फिर होती हैं इनके साथ में।
मतलब और जैसे डॉक्टर्स होते हैं, दूसरों की प्रॉब्लम से ही पैसा कमा रहे हैं, सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। और क्या कहते हैं, एस्ट्रोलॉजी भी आप देखोगे, आपके पास कोई आदमी सुख में तो बहुत रेयर ऑफ द रेयर केस में दुख में ही आएगा आपके पास। तो एट्थ लॉर्ड जब फिफ्थ हाउस से जब कनेक्ट जब होता है तो ऐसा होता है। एस्ट्रोलॉजी के कॉम्बिनेशन में भी अच्छा होता है ये, आपको पैसा देने के लिए, सारी चीज़ें करने के लिए। हिडन सीक्रेट एजेंसी में हो, किसी हिडन में हो, मतलब आप रॉ वगैरह, सीबीआई वगैरह, पुलिस वगैरह वगैरह, क्योंकि ये भी हिडन चीज़ों को ही खोजते हैं ना पुलिस भी। किसी मर्डर की मिस्ट्री, किसी चोर को ढूंढना, सारी चीज़ें करना, ये भी हिडन काम है। और किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, किसी चीज़ को खोजना, वो भी एट्थ हाउस ही है। तो ये सारी चीज़ों में ये हो सकते हैं। किसी रिसर्च वर्क में, जैसे आप बोलते हैं ना कि कंपनी का ये रिसर्च वर्क में काम करते हैं, जैसे सेल्स में भी हो आप, तो आपके लिए बोला जाता है कि वहाँ देख के आओ, वहाँ सेल्स क्या कम है, आप वहाँ हिडन चीज़ों को खोजने जा रहे हैं। वो एट्थ हाउस, ये बुद्धि बहुत अच्छी फिर चला लेते हैं वहाँ पे एट्थ और फिफ्थ हाउस वाले। पर सबसे ज़्यादा इनको गलत राह पे पढ़ने के लिए, अगर जुपिटर अगर अच्छा नहीं है, सबसे ज़्यादा गलत राह पे पढ़ेंगे, जिसके बाद इनको सबसे ज़्यादा फिर प्रॉब्लम फिर होती है कि अब जीवन में बहुत अच्छी चीज़ें हमने खो दी और जिसके बाद हमको बहुत नेगेटिव रिजल्ट अब मिल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं इनके साथ में। एट्थ लॉर्ड जब सिक्स हाउस में हो, ये अच्छा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि अब आपकी बीमारियों को खाने के लिए गया है एट्थ हाउस। एट्थ हाउस ना डेप्थ में मरी हुई चीज़ें भी हैं, वो वहाँ की चीज़ों को ख़त्म करता है। अब जैसे किसी का फोर्थ हाउस में हो, वो सुख को ख़त्म कर रहा था, फिफ्थ हाउस में हो बुद्धि को ख़त्म कर रहा था गलत रास्ते पे लाके। एट्थ हाउस का लॉर्ड सिक्स हाउस में जब होता है तो आदमी के अब वो बीमारी को ख़त्म कर रहा है, दुश्मनों को ख़त्म कर रहा है। ऐसे लोगों की दुश्मनी जिससे भी हो जाए ना, अगर ये लोग माफ़ कर दें किसी को, ख़त्म है वो आदमी। एट्थ लॉर्ड जब सिक्स हाउस में जब होता है, और कोई जुपिटर जैसा और प्लेनेट अगर मिल गया किसी के चार्ट में, तो समझ लो फिर तो पूरी तरह से सर्वनाश हो जाता है। अगर उस बंदे ने किसी को अगर माफ़ अगर कर दिया तो ख़त्म कहानी उसकी, सिर्फ दिल से वो माफ़ कर दे। सारी चीज़ें होती हैं। एट्थ लॉर्ड जब सिक्स हाउस में होता है, ऐसे लोग किसी की सर्विस जब देते हैं, किसी की प्रॉब्लम से रिलेटेड सर्विस देते हैं, वकील बनते हैं, डॉक्टर्स बनते हैं, ये सारे चार्ट जो होते हैं ना, वो एट्थ लॉर्ड जहाँ भी है आपका, जिस लाइफ से रिलेटेड आप चीज़ें आप कर रहे हैं, वो आपको देता है फिर। और इनके दुश्मन भी बहुत कम मिलते हैं फिर आपको एट्थ लॉर्ड जब सिक्स हाउस, क्योंकि दुश्मनी को ज़्यादा लेना नहीं चाहता। सिक्स हाउस ना फाइट का भी होता है, ये लोग इतनी सीक्रेटली फिर फाइट फिर लड़ते हैं कि आदमी का ख़त्म कहानी कर देते हैं बिल्कुल, कि हमको लड़ना भी है वैसे है कि ये आदमी अब जिंदा ही ना बचे, या चीज़ें ऐसी करो कि ये आदमी बिल्कुल ख़त्म हो जाए, मतलब हमारे सामने नतमस्तक हो जाए, दुश्मन इनके सामने खुद नतमस्तक हो जाएगा। एट्थ लॉर्ड जब सिक्स हाउस में जब होता है, ये सारी चीज़ें इनके साथ में होती हैं। बीमारियाँ इनको अगर एक बार अगर इनकी हेल्थ इशू अगर आना स्टार्ट हो गई, लग्न अगर मजबूत नहीं है, तो इनको फिर बहुत बड़ी बड़ी क्रॉनिक डिजीज भी फिर आती हैं। अगर इन्होंने किसी गलत चीज़ों का सेवन किया है, दारू नशा वगैरह ये सारी चीज़ें, या फिर गलत खाने का इन्होंने सेवन किया है, बाहर का खाना, जिसकी वजह से इनको फिर बाद में फिर बहुत क्रॉनिक डिजीज आती हैं जो सही नहीं हो पाती जल्दी, इनका भुगतान इनको भुगतना पड़ता है। सर्विस देने के लिए भी बहुत अच्छा है, पैसा कमाने के लिए भी बहुत अच्छा है। सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स के चार्ट में, वकील के चार्ट में, या सीक्रेट एजेंसीज के किसी चार्ट में, या पुलिस वालों या ऐसी चीज़ों के रिलेटेड किसी चार्ट में, सडन गेन्स, इंश्योरेंस सेक्टर वगैरह के, इन सभी के चार्ट में आपको सबसे ज़्यादा, मैकेनिकल इंजीनियर्स वगैरह के सबसे चार्ट में आपको एट्थ लॉर्ड सिक्स हाउस में आपको मिलेगा। सारी चीज़ों से आपको बहुत अच्छा पैसा दे देते हैं। एट्थ लॉर्ड सेवन्थ हाउस में हो आपका, ये अच्छा कॉम्बिनेशन भी है, खराब भी है, क्योंकि अब आपका स्पाउस जो आने वाला है, मेल हो या फीमेल, अब आपका स्पाउस जो आने वाला है वो कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला बनेगा, क्योंकि आपको वो आके प्रॉब्लम ही देनी है उसको। और प्रॉब्लम जो प्लेनेट होगा उससे रिलेटेड होंगी, मार्स होगा लड़ाई झगड़ों से, मरकरी होगा बुद्धि से, जुपिटर जैसा प्लेनेट हो तो वो थोड़ा सा कम देता है, वो इतना नहीं परेशान करता। जुपिटर अच्छे होते हैं कहीं ना कहीं, वो चीज़ों को पॉजिटिव वे में करते हैं। सैटर्न जैसा प्लेनेट हो तो सबसे ज़्यादा आदमी को धीरे धीरे करके मारता है,
मतलब मारता इन द सेंस उसकी ज़िंदगी तबाह करता है धीरे धीरे। और वीनस जैसा प्लैनेट वो पैसे को लेकर परेशान करेगा, चीज़ें होंगी, वो आपको ऐसा करके जाएगा कि आपने सोचा नहीं होगा। तो एट्थ लॉर्ड जब सेवन्थ हाउस में जब होता है तो चीज़ें ऐसी होती हैं, पर बिजनेस के लिए बहुत अच्छा होता है एट्थ लॉर्ड सेवन्थ हाउस। कहीं ना कहीं आपको बिजनेस अच्छा दे देता है, किसी रिसर्च लाइन से रिलेटेड या किसी से रिलेटेड। पैसे के लिए भी बहुत अच्छा होता है। स्पाउस के आने के बाद आपको कहीं ना कहीं ससुराल से भी आपको पैसा मिल जाता है। बिजनेस आपका आउट ऑफ हटके दे देता है, मतलब क्या कहते हैं, समाज से बिल्कुल हटके जो बिजनेस जो दे देते हैं वो एट्थ हाउस सेवन्थ हाउस वाले होते हैं। वो सारे समाज से, ये पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा कर जाते हैं एट्थ लॉर्ड सेवन्थ हाउस वाले। और समाज में ना इनको ना चीज़ें ऐसी जानी जाती हैं कि मतलब समाज में एक हटके जो एक आदमी का जो नाम जो जाना जाता है, इनको बदनामी के बाद जो नाम जो मिलता है वो एट्थ लॉर्ड सेवन्थ हाउस वाले होते हैं। क्या आपको एक बदनामी के बाद आपको नाम मिला है, वो एट्थ लॉर्ड सेवन्थ हाउस वाले होते हैं। समाज में इनको एक अलग, जैसे बोलते हैं ना कि किसी को ख्याति जो मिली है वो किसी की बदनामी के बाद मिली है, वो एट्थ लॉर्ड सेवन्थ हाउस वाले होते हैं। अच्छी अच्छी चीज़ों से भी आप पैसा यहाँ कमा सकते हैं। आपके स्पाउस आने के बाद आपके पास हो सकता है आपकी लाइफ बढ़े, क्योंकि आपकी उम्र का कारक अब सेवन्थ हाउस में गया। आपके वाइफ के, आपके स्पाउस के, आपके हस्बैंड के ऊपर है कि आप चीज़ें उसको टेंशन में लेते हैं या अच्छे वे में लेते हैं। अगर कोई अच्छा प्लैनेट है, अच्छे कॉम्बिनेशन बने, आप उसको अच्छे वे में लेंगे, जिसकी वजह से आपकी उम्र अच्छी खासी बढ़ेगी। वरना लोग यहाँ सबसे ज़्यादा फिर परेशान फिर होते हैं कि मेरे साथ ही क्या क्या हो गया। तो एट लॉर्ड सेवन्थ हाउस में अच्छा भी है, खराब भी है। कुछ पॉलिटिक्स के चार्ट में या ऐसी चीज़ों में बहुत अच्छा है, बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको हिडन पैसा आएगा, कितना आएगा कोई पता नहीं। इंश्योरेंस से रिलेटेड आप बिजनेस करें, डॉक्टर्स बने या चीज़ें करें, तो आपके लिए बहुत अच्छा है, ये आपको बहुत अच्छा बिजनेस देगा। और किसी रिसर्च लाइन से रिलेटेड, किसी पुरानी चीज़ों से रिलेटेड आप बिजनेस करें तो आपके लिए बहुत अच्छा है। एट्थ लॉर्ड जब एट्थ हाउस में हो, ये अच्छा है, खराब नहीं है, क्योंकि आपको अब जो चीज़ें हैं ना वो आपको खुद ही समझ में आ जाएंगी जब एट्थ लॉर्ड का जब टाइम से चलता है। आपको मतलब यहाँ एट्थ लॉर्ड परेशान नहीं करता, अचानक से आने वाली प्रॉब्लम भी आपको कभी ज़्यादा परेशान नहीं करती जिसकी वजह से आपको इस जीवन में दुख झेलना पड़े। तो ये अच्छा होता है, आपको इतना दुख नहीं मिलता जितना और लोगों को मिलता है। पर आपको एट्थ लॉर्ड यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन जब देगा, जो प्लेनेट जो यहाँ बैठा होगा वो आपको प्लेनेट आपको यहाँ परेशान करेगा उसके कर्माश से रिलेटेड। जैसे जुपिटर वाला कर्मा है, तो जुपिटर के लिए आपको मंदिर जाना, सभी लोगों की सेवा करना, ये सबसे ज़्यादा आप पहले इनकी सबसे ज़्यादा आप बेइज्जती करे बैठे होंगे, जिसके बाद आप फिर उनको समझ में आएगा कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था। एट्थ हाउस में जुपिटर जिनका भी होता है, मैंने ऐसे लोगों को सबसे पहले लोगों की बेइज्जती करते हुए देखा है। और आप देखेंगे एट्थ हाउस में जुपिटर मिला है, कहीं ना कहीं राहु उनका अच्छा मिलेगा, क्योंकि आपका कोई भी प्लेनेट अगर खराब अगर हो रहा है तो उसके विपरीत में कोई ना कोई प्लेनेट आपका, उसका विपरीत जो प्लेनेट है वो अच्छा हो रहा होगा 110%। क्योंकि दोनों प्लेनेट आपकी कुंडली में अच्छे नहीं मिल सकते कभी भी। एक कहीं ना कहीं अगर दोनों उच्च के भी मिले हैं तो आप देखोगे कहीं ना कहीं एक कमजोर जरूर मिलेगा आपको, दिशा बल में या षड बल में, या कहीं ना कहीं आपको कमजोर जरूर मिलेगा। तो ऐसे केसेस में एट्थ लॉर्ड जब एट्थ हाउस में होता है तो ऐसे लोगों को प्रॉब्लम तो ज़्यादा नहीं आती, पर इनको कहीं ना कहीं अपने एट्थ हाउस को अच्छा करने की ज़रूरत होती है कि आपको अब आगे बढ़ने के लिए, नाइन्थ हाउस में पहुंचने के लिए चीज़ें कहीं ना कहीं अच्छे वे में करनी पड़ेंगी। और ये जितना अच्छे वे में चीज़ें करेंगे इनके पास उतना ही ग्रोथ अच्छी होगी, क्योंकि इनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती नहीं है। और प्रॉब्लम नहीं है तो चीज़ें कहीं ना कहीं ये अच्छे वे में करेंगे, बहुत अच्छा होगा इनके साथ में। तो एट्थ हाउस जब एट्थ हाउस में ही होता है तो अच्छी चीज़ें देता है, आपको ना ज़्यादा दुखी करता ना ज़्यादा परेशान करता। और रिसर्च वगैरह में इन सारी चीज़ों से बहुत अच्छा, पीएचडी वगैरह से इन सारी चीज़ों से बहुत अच्छा पैसा दे देता है। एट्थ लॉर्ड जब नाइन्थ हाउस में हो, ये कहीं ना कहीं अच्छा कॉम्बिनेशन में माना जाता है आदमी के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए,
अब वो मंदिर भक्ति पिता वाले घर में सबसे ज़्यादा गया है। अब आपको यहाँ से जो रिजल्ट जो मिलने वाले हैं वो आपको इस लाइफ को सुधारने के लिए मिलने वाले हैं। पर ऐसा आदमी ना हमेशा गलत डिसीजन लेके चीज़ें खराब ही करेगा, गुरु पे शक करेगा, अरे ये गुरु ज्ञान अच्छा नहीं दे रहे, ये गुरु अच्छी चीज़ें नहीं बता रहे, या मतलब उनको टेस्ट करने की कोशिश करेगा, अरे मेरे से ज़्यादा कौन जानता है। सबसे ज़्यादा इनके लिए प्रॉब्लम वाला होता है। 8th हाउस का स्वामी जब 9th हाउस में है, ऐसे लोगों को गुरुओं पे सबसे ज़्यादा विश्वास करना चाहिए, मंदिर सारी चीज़ें अच्छी करनी चाहिए, जिसकी वजह से इनको ना भाग्य के सहारे कोई प्रॉब्लम ना हो। 8th हाउस अचानक से आने वाली प्रॉब्लम है, आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आएंगी भी यहीं से, जब तक आप इन चीज़ों को नहीं सुधारेंगे, अच्छी चीज़ें नहीं करेंगे, आपको सबसे ज़्यादा फिर प्रॉब्लम होने वाली है यहाँ से। तो 8th हाउस का स्वामी जब 9th हाउस में होता है, बहुत अच्छा है भाग्य के लिए, आपको भाग्य का सहारे की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप अच्छी चीज़ें कर पाएंगे, किसी डीप में चीज़ें कर पाएंगे, कुछ अच्छे वे में आप कर पाएंगे, समाज के लिए कुछ हटके आप देना चाहोगे, वो सारी चीज़ें आपके साथ में फिर होंगी। और अगर आप अच्छी राह पे चलते हो, आपके पिता की हेल्थ अच्छी होगी, पिता का व्यक्तित्व अच्छा होगा, सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी होंगी। पर ऐसे लोगों के पिता से बनने में भी सबसे ज़्यादा दुख होता है, बन नहीं पाएगी ज़्यादा, अगर 8th हाउस का स्वामी अगर कैसे भी मजबूत अगर हो गया तो बनने में सबसे ज़्यादा फिर प्रॉब्लम फिर आती है। सन अच्छा नहीं हुआ फिर और प्रॉब्लम में आएगी बनने में। तो 8th हाउस का स्वामी 9th हाउस में अच्छा होता है, भक्ति करके रिलीजियस पे आप जाके, आप स्पिरिचुअलिटी में आप जाके, आप जितना आप अच्छे कर्म आप करेंगे, ये समझिए आपको 8th हाउस उतना ही दुख कम देगा, वरना आपको दुखों में घेरे रखेगा 8th हाउस। 8th हाउस का स्वामी आपका 10th हाउस में हो, ये अच्छा माना जाता है, क्योंकि अब आपके कर्माज में जो अब 8th हाउस जो मिलेगा वो आपको पहले ट्रांसफॉर्मेशन देगा कर्मास से रिलेटेड, कि आपको कर्मास करने किस प्रकार से हैं। पर ऐसे ना लोगों के साथ ये भी माना जाता है, 8th हाउस का स्वामी जब 10th हाउस में हो, ऐसे लोग ना सबसे ज़्यादा अपने कर्मास के प्रति ट्राई भी बहुत ज़्यादा करते हैं, अभी ये कर देते हैं, अभी वो कर लेते हैं, चलो अभी ये कर लेते हैं, और हो कुछ नहीं पाता है फिर, क्योंकि वो ट्राई ही कर रहे हैं उस चीज़ को खोजने की, और जब भी वो उस चरम पे पहुंचते हैं उसे वहाँ वहीं के वहीं छोड़ देते हैं, जिसके बाद इनको ना सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है अपने 8th हाउस को सही करने के लिए और किसी कर्मास को एक स्थिर बनाने के लिए। और ये कुछ कर्म भी करने जाते हैं, वहाँ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, या तो इन्हीं की वजह से आती है या किसी और की वजह से आती है, जिसकी वजह से भी ये चीज़ें नहीं कर पाते। पर ये एक बार किसी चीज़ की ओर तन मन धन पूरी तरह से अगर लग गए, फिर ये एक इतना बड़ा नाम करके जाते हैं कर्म के मामले में, किसी काम के मामले में, कि अपने लिए ये समाज में जाने जाते हैं फिर, कि वो बंदा सबसे अच्छा काम करता है। पर इनको लगना पड़ता है एक लगन के साथ में, मेहनत के साथ में, ये नहीं कि अब चीज़ें की फिर छोड़ दी, अब चीज़ें की फिर छोड़ दी, जिसके बाद इनको बहुत ज़्यादा फिर प्रॉब्लम फिर होती है। तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी है इनको, कि जिसकी वजह से इनको चीज़ें प्रॉब्लम वाली फिर हों। 8th लॉर्ड जब 11th हाउस में हो, तो ये भी अच्छा जाना जाता है अचानक से होने वाले गेन्स के लिए। अच्छा, 8th लॉर्ड जब 10th हाउस में भी जब होता है ना, तो उनको सत्ता कहीं ना कहीं मिलती है, अपने घर से भी मिल जाती है सत्ता अचानक से, कि सत्ता मिल गई और चीज़ें वही संभाल रहे हैं। 8th लॉर्ड 11th हाउस में अचानक से होने वाले गेन्स इनको बहुत अच्छे होते हैं, किसी लाइजनिंग से पैसा कमा लिया, किसी दोस्तों से मिलकर पैसा कमा लिया, दोस्तों के साथ बिजनेस में मिलकर पैसा कमा, अगर इनकी संगत अच्छी नहीं हुई तो सबसे ज़्यादा ये पैसा वेस्ट भी यहीं करते हैं। टाइम वेस्ट करना, अपनी ज़िंदगी को वेस्ट करना, टाइम वेस्ट करना मतलब आप पूरी एक ज़िंदगी आप अपनी वेस्ट कर रहे हो, जिसके बाद आपको सबसे ज़्यादा फिर प्रॉब्लम होती है। तो फ्रेंड सर्कल आपका अच्छा होना चाहिए यहाँ, किसी आप नशेबाजी में या इन सारी चीज़ों में आप नहीं अगर आप पढ़ते हैं, तो आपके लिए 8th हाउस में बहुत अच्छा रिजल्ट फिर देता है, आपके लिए चीज़ें करता है, अच्छे वे में करता है, कभी हिडन सीक्रेट से, किसी डॉक्टर से, या ऐसे रिसर्च से, या पुलिस विभाग, ऐसी चीज़ों से बहुत अच्छा पैसा कमा के आपको देता है। मतलब आप चीज़ें एक स्टेबल लाइफ आप जीते हैं, बस अगर आपकी दोस्ती और ये सारी चीज़ें अच्छी हैं तो, वरना आपको यहाँ 11th हाउस में दोस्तों से, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड बहुत अच्छा, बहुत मतलब ख़राब रिजल्ट आपको देगा, जिसके बाद आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आएंगी, चीज़ें आपके साथ में बहुत गलत वे में होंगी फिर।
तो आपको यहाँ चीज़ें बहुत संभाल के करनी है। अपने लग्न को मजबूत रखें जिसकी वजह से आपको सारी चीज़ें फिर अच्छी मिलें। जुपिटर को अच्छा रखें जिसकी वजह से फ्रेंड सर्कल अच्छा ना हो पाए, वो खराब ना हो पाए, तो जब ही आके आपकी चीज़ें अच्छी होंगी। 8th लॉर्ड जब 12th हाउस में हो, ऐसे लोगों को अपनी दोस्ती, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी करनी चाहिए। संगत आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपको किसी गलत रास्ते पर नहीं जाना चाहिए। 12th हाउस ना आउट ऑफ कंट्री का भी, जेल का भी होता है, जेल भी यहीं से देखा जाता है। अगर 8th हाउस में अगर आप गलत चीज़ें अगर आप कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको ऐसे केसेस में जेल हो जाए। अगर राहु भी कहीं से भी अगर कनेक्ट अगर हो गया तो सबसे पहले आपको वहीं भेजेगा। पर अच्छा ये होता है कि आप विदेश से भी बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। आउट ऑफ मतलब जो कहते हैं ना, सोच जो इनकी होती है आउट ऑफ मतलब पूरे मतलब जिंदगी में जो नहीं सोचा होगा वो ये सोच के बता देते हैं आपको। 8th लॉर्ड 12th हाउस वाले, क्योंकि खुला आसमान 12th हाउस और चीज़ें हट के सोचने के लिए सबसे ज़्यादा होती हैं। पर सबसे ज़्यादा अगर 8th हाउस अगर इनका कैसे भी अगर मजबूत अगर हो गया 8th लॉर्ड, तो ये अपनी ज़िंदगी का लॉस सबसे ज़्यादा करते हैं, अपने फिजिकल हेल्थ का, चीज़ों का, टाइम वेस्ट का, और जो जीवन में फिर ये बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं। अगर जुपिटर अगर अच्छा अगर नहीं हुआ तो ये चीज़ों को संभाल नहीं पाएंगी, उस लूप में फंसते हुए चले जाते हैं, जिसके बाद इनको वहाँ से निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन इनको मिलना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो 8th लॉर्ड जब 12th हाउस में जब होता है तो आप चीज़ें एटलीस्ट उस वे में करें कि आपकी चीज़ें अच्छी तरीके से हो जाएं। और आप जब चीज़ें अच्छे वे में जब आप करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत बढ़िया तरह से आपको मिलेंगी। आपको इतनी जीवन में नहीं प्रॉब्लम होने वाली। और आप जब जब इन चीज़ों को ज़्यादा परेशानी में आप करेंगे और चीज़ें आप ऐसी करेंगे कि आप गलत रास्ते पे चल रहे हैं, गलत चीज़ों से पैसा कमा रहे हैं या चीज़ें कर रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा आगे जाके प्रॉब्लम होने वाली है। अभी तो आपको 8th हाउस, वो जुपिटर के पास जितनी एनर्जी वो आपको बचाता रहेगा। जैसे ही जुपिटर की एनर्जी वहाँ पूरी तरह से खत्म हुई, आपको खत्म कर देगा पूरी तरह से 8th हाउस, जिसके बाद आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो ऐसे वे में आप अपने लग्न को मजबूत करें, जुपिटर को मजबूत करें, जिसके बाद आपकी चीज़ें बहुत अच्छे वे में हुआ है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राम।